नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था भिंडी पाउडर को खाने की विधि और परहेज। अभी उस वीडियो पर कई सारे लोगों ने कमेंट किए हैं, पूछा है क्या आप भिंडी पाउडर को घर में कैसे बना सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम आपको भिंडी के पाउडर को घर में बनाने की विधि बताने जा रहे हैं। यदि आप बाजार से नहीं खरीद सकते हैं तो आप आसानी से इस विधि के द्वारा घर में भी भिंडी पाउडर को बना सकते हैं। ये भिंडी पाउडर जो आप बनाते हैं घर में या बना सकते हैं, ये कई सारी चीजों पर काम करता है। जैसे पुरुषों की कई सारी समस्याओं के लिए हमने पिछले वीडियो में बताया था, उन सभी समस्याओं पर आप इस पाउडर का उपयोग कर सकते हैं। विशेषकर धात रोगी और शीघ्र स्खलन वाले पेशेंट जरूर इसका उपयोग करें, उनको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो चाहिए होगा आपको भिंडी। भिंडी को आपको लेने के बाद में उसको बीच में से काट लेना है और काटने के बाद उनके जो बीज होते हैं वो आपको निकाल लेना है। विशेष ध्यान रखने वाली बात यह है, किसी भी फल या सब्जी के बीज ज्यादा नुकसान करते हैं। आपने देखा होगा लोग टमाटर खाते हैं या अमरूद खाते हैं तो उनके बीजों को निकाल दिया जाता है, क्योंकि किसी भी चीज के बीज जो होते हैं वो पाचन में दिक्कत देते हैं। इस वजह से हम भी यहाँ पर भिंडी के बीजों को निकाल देंगे। बीज निकालने के बाद में ऊपर का जो डंठल होता है उसको भी आप हटा दें, क्योंकि डंठल यदि आप पाउडर के साथ में पीस लेंगे तो आपके पाचन को ये खराब कर देगा। जो फायदा होना चाहिए उसकी जगह हो सकता है नुकसान हो। कम से कम आपका पाचन खराब हो जाएगा और गैस की समस्या आपको होने लगेगी। तो बेहतर है कि डंठल निकाल दें। इसके बाद में भिंडी को हमें छाँव में सुखा लेना है। बाजार में आपने देखा होगा जितने भी भिंडी पाउडर मिलते हैं, इन सभी में या तो भिंडी को मशीनों से सुखाया जाता है या फिर धूप में सुखाया जाता है। दोनों ही परिस्थिति में भिंडी जो है बिल्कुल घास कचरे जैसी हो जाती है। एक टाइप की आप सूखी हुई घास खा रहे हैं। उसके जो पोषक तत्व होते हैं वो धूप में सुखाने की वजह से या फिर मशीनों से सुखाने की वजह से खत्म हो जाते हैं। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि भिंडी का छिलका निकालने के बाद में हमें उसको ऐसी जगह पर सुखाना है जहां पर धूप ना लगे। जब आपकी भिंडी सूख जाए तब आपको इनको पीसने की प्रक्रिया करनी है। अभी भिंडी को आपको पीसना है, पीसने में ध्यान रखें कुछ सारी चीजें आपको मिलानी होती हैं। यदि स्पेशली आप धात रोग या शीघ्र पतन या किसी प्रकार की कमजोरी के लिए, पुरुष की जो कमजोरियां होती हैं उनके लिए बना रहे हैं तो तब इस चीज का विशेष ध्यान रखें। यदि बच्चों के लिए बना रहे हैं, सुपर फूड भी है भिंडी, ये सब आप जब भी जानते होंगे, तो इसको बच्चों को भी देते हैं, सूप वगैरह में उनको पिलाते हैं। तो यदि आप उसके लिए बना रहे हैं तो जरूरी नहीं है क्या आप इसमें कुछ मिलाएं। लेकिन यदि किसी बीमारी के लिए आप भिंडी पाउडर बना रहे हैं तो निश्चित तौर पर इसमें कई सारी चीजें आपको मिलानी चाहिए। पहली चीज, अशोक का जो पेड़ होता है उसकी थोड़ी सी मात्रा में जड़, बहुत ही सॉफ्ट जड़ देखें, जो बहुत मुलायम हो, ताजी जड़ हो, और अशोक के पेड़ की छाल, ये दोनों चीज आपको मिक्स करना है हल्की सी मात्रा में। लगभग मान के चले 1 किलो भिंडी में आप ले सकते हैं लगभग 15 से 20 ग्राम अशोक की छाल और 5-10 ग्राम के लगभग उसकी जड़। ये दोनों चीज इसमें मिलाना है। सुखाने के बाद इनको सभी को साथ में सुखा लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसके बाद में इसमें आपको मिलाना होगा भिंडी के फूल, भिंडी की छाल और भिंडी की जड़। लगभग मान के चले 5-5, 10-10 ग्राम की अधिकतम मात्रा में ये आपको मिलाना है। मिलाने के बाद में इसको आपको
पीस लेना है। पीसने के बाद इसका आप उपयोग कर सकते हैं। उपयोग के लिए ध्यान रखें, जिस प्रकार के मरीज होते हैं, जैसे धातु रोग में इसका उपयोग दूध के साथ भी किया जाता है, पपीता जो फल आता है उसके साथ भी किया जाता है, गाय के दूध से बनी हुई छाछ से भी किया जाता है। इसके अलावा आप इसको पपीते के जूस के साथ भी ले सकते हैं, केले के साथ भी ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है व्यक्ति की जो स्थिति है उसके अनुसार। ये बेहतर होगा कि आप नीचे कमेंट कर दें, तो हम उसके बारे में एक निश्चित राय आपको दे पाएँगे। किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक से यदि पूछकर इसका प्रयोग करें, अलग-अलग रोगों में, जिन लोगों को अलग-अलग प्रकार के रोग हैं, उनको इसका कॉम्बिनेशन बदलना होगा। प्रत्येक 5-10 दिन में आपको खाने के बाद देखना होगा, चेक करना होगा। यदि पूरा फ़ायदा नहीं मिल रहा है या किसी प्रकार की कब्ज़ वगैरह की समस्या हो रही है या आपकी बीमारी बढ़ रही है, तो इसके जो साथ में लेने वाले वस्तुएँ हैं, जैसे पपीता, दूध, पपीते का जूस, केला, इन सबको बदलना पड़ सकता है। ये किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक का काम है या किसी धातु रोग विशेषज्ञ का काम है। तो उनसे सलाह लें। यदि कोई उपलब्ध ना हो, तो नीचे कमेंट करें या फिर हमारे जो धातु रोग विशेषज्ञ हैं, उनसे भी आप सलाह ले सकते हैं, हमसे भी ले सकते हैं। ये प्रक्रिया आप कर सकते हैं यदि आपको वास्तविक भिंडी पाउडर बनाना है, जो कि एक सुपर फूड माना जाता है। आयुर्वेद में धात रोग, शीघ्र पतन, कम स्पर्म, जिनके शुक्राणु कम हो जाते हैं, उनके लिए, कमर में दर्द होता है, चिपचिपा पानी लगातार बहता रहता है, या महिलाओं का सफेद पानी की समस्या है, इन सभी रोगों में यदि आप लेते हैं, तो इस पाउडर को इसी तरीके से बनाएं। साधारण तौर पर जो पाउडर बाजार में मिलते हैं, उनमें ना तो भिंडी के बीज निकाले जाते हैं, ना ही उनको छाँव में सुखाया जाता, ना ही उनमें ये सारी चीजें मिलाई जाती हैं, जबकि ये बहुत जरूरी है। इनके बगैर यदि आप भिंडी का पाउडर लेंगे, तो आपको हो सकता थोड़ा बहुत आराम तो मिल जाए, लेकिन निश्चित तौर पर आपके पेट में कब्ज हो जाएगी, आपकी बीमारी और बढ़ जाएगी। यदि चिपचिपे पानी बहने की शिकायत है, तो वो दुगने से भी ज़्यादा मात्रा में बहने लगेगा। यदि किसी कारण से आराम मिल भी जाता है, तो महीने 2 महीने में वापस से उससे ज़्यादा तेज़ी से आपको दोबारा ये समस्या हो जाएगी। तो याद रखें, ओरिजिनल असली भिंडी पाउडर इस तरीके से जो बनाया गया हो, केवल उसी का प्रयोग करें। यदि आप बनाने की इच्छा नहीं रखते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको नीचे एक वेबसाइट की लिंक दे दूंगा, जहां से आप इस पाउडर को खरीद सकते हैं। ओरिजिनल बिल्कुल 100% असली पाउडर है और हजारों लाखों लोगों द्वारा उपयोग किया गया है। पूरी तरीके से उनको इस पाउडर से आराम मिला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस वेबसाइट पर आपको भिंडी पाउडर की और भी कई सारी जानकारी मिल जाएंगी, कैसे उपयोग करना है, कब उपयोग करना है, किन को उपयोग करना है, ये सारी जानकारी। साथ ही यहाँ पर आप बताए गए इस नंबर पर कॉल करके आप इस पाउडर को खरीद भी सकते हैं, और आगे की जो सलाह आपको चाहिए हो आपके इलाज से संबंधित, वो भी यहाँ आपको फ्री में मिल जाएंगी। तो आप यदि खरीदना चाहें, बनाना नहीं चाहते हो, किसी कारण से झंझट लगती हो, तो इस साइट पर जाकर के आप खरीद सकते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, साथ ही और भी लोगों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।